इमेजिन करो तुम उतरते ही वाइप आउट होते होते बचते हो, तुम्हारा एक प्लेयर भाग के पूरी टीम को रिवाइव करता है और जैसे ही रिवाइव होती है फिर से तुम्हारी टीम ऑलमोस्ट वाइप आउट होते होते बचती है और एंड में जाके तुम बोया करते हो। तो ये होता है एक आईजीएल के रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी तरह वो टीम को हैंडल करके मैच को बोया की तरफ पुल करे। तो आज के मैच में कुछ ऐसा ही हुआ था। मी एज अ आईजीएल प्लस स्नाइपर कैसे अपनी टीम को खिलाता हूँ आज आपको देखने को मिलेगा। तो मैप जो आया था प्लेन पाथ, पूरा वन साइडेड प्लेन पाथ था। हमें क्वेरी जाना था, हमारा ड्रॉप पॉइंट उधर जा तो रहे थे लेकिन ना क्लैश भी हो रहा था हमारे साथ, एक दो बंदे और उतर रहे थे। तो मैं मेरी टीम को बोलता हूँ तुम लोग एक बंदे को टारगेट करो और उतरो वहीं पे। हमारे प्लेयर एक प्लेयर को टारगेट करके उतरते तो हैं लेकिन सब थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से मेरा एक टीममेट नॉक करता है एक बंदे को और खुद भी नॉक हो जाता है और मेरे प्राइमरी रशर की हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। मेरे नेडर ने एक को फिनिश तो ले लिया था लेकिन वो लोग ज़्यादा देर तक उधर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पीछे से काफ़ी तगड़ा बैकअप मिल रहा था। मेरा जो नेडर था वो भी ख़त्म हो चुका था। मेरे प्राइमरी ने एक को फिर से डाउन लिया लेकिन अब मैं उसको बोलता हूँ पीछे आ जा, मैं थोड़ा इधर से कवर दे दूँगा। मैंने इनको बोला था थोड़ा होल्ड कर लो, मैं कवर देने आता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए थे। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रेशर बना के तो इधर जो अपना प्राइमरी है वो भी डाउन हो जाता है और मेरे को ये लोग टारगेट करके मारने आ सकते थे। इसलिए मैं किसी भी तरह इधर से पीछे भागता हूँ ताकि मैं किसी भी तरह अपनी टीम को रिवाइव कर सकूँ। और ऑटो रिवाइवल की वजह से मेरे टीममेट्स ऑलमोस्ट रिवाइव होने ही वाले थे लेकिन मैं इधर किसी भी तरह सर्वाइव करने के लिए ऊपर की तरफ जाने के लिए करता हूँ। लेकिन ऊपर मैं एक बार चेक कर देता हूँ तो उधर दो बंदे होते हैं क्योंकि जो प्लेन पाथ था वो काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड था। और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ ऊपर से एक और बंदा आता है और मैं इधर से थोड़ा पैनिक कर जाता हूँ और अचानक से वो मेरे को डाउन ले लेता है। तो मेरे टीममेट्स ने मेरे को रिवाइव कर दिया था और हम लोग रियूनाइट हो चुके थे। हमारे पास बिल्कुल भी लूट नहीं थी इसलिए हम लोग मार्बल वर्क पर लूट कर रहे थे। लेकिन मैंने मेरे नेडर को थोड़ा पीछे भेज रखा था क्योंकि मेरे को पता था वो क्यारी वाले बंदे ज़रूर इधर आएंगे। तो जैसे ही मैं नेडर को उधर भेजता हूँ वो कहते हैं कि उधर फाइट चल रही है, जल्दी इधर आ, हमें कवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जल्दी से जा ही रहा होता हूँ लेकिन मेरे ऊपर हिटलिस्ट भी लग चुके थे। जो सेंट्रल वाले बंदे थे वो पीछे से आ ही रहे थे, हम लोग पूरी तरीके से सैंडविच हो जाते हैं और हमारा नेडर इधर जाते ही पहले तो डाउन दे देता है। तो थोड़ी गलती हो जाती है और इधर हमारा प्राइमरी भी डाउन हो जाता है। ऑलमोस्ट सब लोग फिनिश भी हो जाते हैं। इधर सेकेंडरी बचा होता है और हम लोग मैं स्नाइपर बचा होता हूँ। और एज अ आईजीएल मैं सेकेंडरी को बोलता हूँ कि जाके तो किसी भी तरह सबसे पहले रिवाइव कर और मैं इधर थोड़ा इनको बैकफायर देता हूँ। लेकिन मैं भी जल्दी मर जाता हूँ। लेकिन सेकेंडरी हमारा भाग चुका था वेंडिंग की तरफ। एक बार फिर से हम लोग वाइप आउट होते होते बच गए थे लेकिन इस बार हम लोग वो गलती वापस से नहीं करने वाले थे। और हम लोग को जोन में जाने में भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था तो हम लोग गेट के ईजिली हो सकते थे। इसलिए मैं मेरी टीम को ऐसा पाथ बना के देता हूँ जहाँ से हम लोग ईजिली जोन में जा सकें। अगर इधर से सीधा जाते तो हमें ईजिली वहाँ से पड़ जाती क्योंकि वहाँ पे एकदम ओपन एरिया है। तो जैसे ही हम लोग इधर अरेस्टल ऑलरेडी खुला होता है, कोई बंदे इधर फाइट वाइट किए होते हैं तो उनकी हमें लूट मिल जाती है। हम लोग इधर से लूटते हैं उनको और बाद में मैं बोलता हूँ जल्दी से रोटेशन लो, हम लोग ज़्यादा देर तक जोन में नहीं रह सकते। हमारा अभी जोन काफ़ी गंदा काटने वाला है इसलिए हमारी पूरी टीम जल्दी से रोटेशन लेने लगती है। एट दिस मोमेंट मेरा कॉल था कि दोनों रसर्स आगे जाओ जिप लाइन पे, मैं और मेरे नेडर मॉन्स्टर ट्रक से आएंगे। और ये मेरे मैच का मतलब पूरे मैच का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। देखना अभी आपको पता चलेगा क्यों। तो इधर मैं दोनों रशर्स को बोलता हूँ तुम लोग जिपलाइन से जाओ, मैं और कार्तिक हम लोग आएंगे ब्रिज से। और ब्रिज से हम लोग जा ही रहे होते हैं लेकिन कार्तिक बोलता है कि टोकन टच करके जाते हैं। मेरे को भी वो सही लगता है। हम लोग टोकन टच करने के लिए इधर आ जाते हैं और तभी हमारे पास से एक बंदा इधर गाड़ी लेके गुजरेगा और हमारे जो दोनों रशर्स हैं हमें कॉल देते हैं कि हम लोग नहीं बच पाएंगे, इधर काफ़ी भयानक फाइट हो रही है और हम लोग मर जाएंगे। और उतने में हमारा सेकेंडरी डाउन होता है और इधर से एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, मैं उसको डैमेज देता हूँ 66 का लेकिन वो भाग जाता है। और हमारे दोनों रशर्स बोलते हैं तुम लोग इधर मत आना, हम लोग मर जाएंगे, इधर बहुत ही गंदे तरीके से फंस चुके हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि उसको पीछे चले जाते हैं, वो रिवाइव करने के लिए ही जा रहा था। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पूरा सेंट्रल से घूम के आएंगे, अगर तुम लोग मर जाओगे तो सेंट्रल से हम लोग रिवाइव करके आएंगे। और यही मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन नहीं लेता और हम चारों उधर जिपलाइन से जाते तो अभी हम लोग वाइप आउट हो चुके होते। हम लोग सेंट्रल आते हैं और हमें वो सेम बंदा दिखता है जो कि जिपलाइन से भाग रहा था। मैंने उसको फाइनली डाउन ले लिया और मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि मेरे दोनों रशर्स मर चुके थे। और वो जैसे ही बंदा मरता है मेरे को टोकन्स भी मिल जाते हैं तो अब मैं दोनों को रिवाइव कर सकता हूँ। कार्तिक को मैं इधर बोलता हूँ कि तू एक टोकन टच कर, मैं दोनों को रिवाइव करता हूँ। मैं अपने दोनों रशर्स को बोलता हूँ कि तुम लोग मेरे मार्क वाले घर पे उतरो, उधर कोई भी बंदे नहीं है। चेकर देके हमने चेक कर लिया था, उधर 0 बंदे थे। और मैं और मेरे नेडर हम लोग जिपलाइन से आके उधर ही हम लोग होल्ड करेंगे जब तक अगला जोन नहीं बन जाता। हम लोग इधर कोई भी स्क्वाड नहीं होती है इसलिए हम लोग इधर काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं और 12 ही बंदे अलाइव बचे थे। मतलब लॉबी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव खेल रही थी।
और तभी अगला जोन बनता है जो कि हमसे काफ़ी दूर बना था। अगर हम लोग जोन में जाते पक्का हमें कोई ना कोई टीम तो मारने ही वाली थी। तो अब मैं बोलता हूँ मॉन्स्टर ट्रक निकाल कार्तिक, जल्दी से वो मॉन्स्टर ट्रक निकाल के मेरे को देते हैं और मैं जल्दी से बाहर मॉन्स्टर ट्रक मंगवाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अब हम लोग मॉन्स्टर ट्रक से ही जोन में जाएंगे, तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जैसे ही मॉन्स्टर ट्रक गिरे सब लोग जोन में आ जाना। तो इधर हमने जोन काफ़ी अच्छा पकड़ लिया था, जोन के बिल्कुल सेंटर में था और हमें इधर से इतना अच्छा एंगल मिल रहा था कि सामने की तरफ फाइट्स हो रही थी और हम लोग इधर से बिंदास किल्स निकाल सकते थे। और इधर मेरे को ओपन में एक बंदा भागते हुए दिखता है, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे के डाउन कर लेता हूँ। उसके आगे बंदा ग्लूवल डालता है, मेरे को रिवाइव कर देगा इसलिए मैं उधर स्काइलर देता हूँ, लेकिन वो ग्लूवल डाल देता है, लेकिन फिर भी मेरे को उसका किल आ जाता है। उतने में मेरा एक टीममेट डाउन हो जाता है तो मैं फटाफट से उसको रिवाइव करता हूँ। और मेरी गलती ये हो जाती है कि अभी हम सब लोग ना इधर ही बैठ के होल्ड करने लग जाते हैं और तभी सामने से इतना गंदा वाला प्रेशर आता है FGL से कि हमारे 2 बंदे ऐसे ही डाउन हो जाते हैं। मैं भी डाउन हो जाता हूँ और जो मेरा नीडर था वो भी डाउन हो जाता है और जो मेरे प्राइमरी के हेल्थ है वो 1 HP से भी कम है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ, लेकिन मेरे तीनों प्लेयर्स जिंदा बच जाते हैं। लेकिन अब आप मैप देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है और ये लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे जोन नहीं है। तो मेरा यहाँ पे कॉल्स ये रहता है कि एकदम इसी वाले घर के एकदम कोने पे जोन है, तो उधर पे जाके तुम लोग पकड़ लेना। बंदों ने वोल्ट भी डाल दिया था लेकिन अपने बंदे घर में थे तो उनको डैमेज नहीं पड़ने वाला था। तो आप जोन के एकदम इस घर का जो कोना है वो बिल्कुल है ना, देखो आप जैसे देख सकते हो इस घर का कोना एकदम जोन में है। तो उधर मैं जाके अपने टीममेट्स को बोलता हूँ पहले उन लोगों को फाइट कर लेने देना, एंड में जाके तुम लास्ट में जो बचेंगे उनके साथ फाइट लेना और बोया निकालना। तो इधर जैसे ही लास्ट में हम देखते हैं कि आगे फाइट हो रही होती है तो मेरा कॉल होता है घुस के ले लो, घुस के ले लो, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होंगे। और सेकेंडरी जो है पीछे से अच्छा कवर दे रहा था, बाकी 2 बच्चे घुस चुके थे और इन लोगों ने काफ़ी तगड़ा वाला इधर डोमिनेशन दिखाया। वन साइडेड वो बंदे मार भी नहीं पाए और हमारा उधर था इधर बोया।